दोस्तों जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो वो कायल बनता जा रहा है और अपने छोटे से छोटे काम में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो वो इन कामों में सबसे आगे है, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फुल प्रूफ कर रहे हैं। यानी सोने से लेकर जागने तक या खाना खाने से लेकर टॉयलेट में भी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं। जापान का पूरी दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी चीज़ को परफेक्ट बनाने में महारत हासिल है। अमेरिका अगर एक कदम आगे सोचता है तो जापान उससे 4 कदम आगे सोचता है, और यही वजह है कि जापान में आए दिन नए नए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि इंसानों की तरह बातें करते हैं और हमारी ही तरह भी काम करते हैं। जबकि जापान के लोग हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड भी होते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि जापान में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक टाइम मशीन में बैठकर 1000 साल आगे पहुंच गए हों। तो आइए देखते हैं जापान में पाए जाने वाली कुछ अजीब और अनोखी चीज़ों के बारे में जो कि आपने पहले नहीं देखी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आपने नोट किया होगा जैसा कि सर्दियां चल रही होती हैं तो हमारे घर का फर्श भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हम नंगे पाँव भी नहीं चल सकते और सॉक्स का यूज़ करते हैं। मगर जिन रूम्स में ज़मीन पर कारपेट बिछा होता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, कमरे की खूबसूरती भी बढ़ती है और फर्श भी ठंडा नहीं होता। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब इस कारपेट को धोना पड़ता है, क्योंकि कई महीनों तक ज़मीन पर पड़े रहने की वजह से इस पर धूल, मिट्टी और दाग धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, जिसे धोने से भी दाग धब्बे नहीं जाते। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारपेट बनाया है जो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये बिजली पर चलता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है जो कि बिजली पर काम गर्म होता है और सर्दियों के लिए तोहफा है। इलेक्ट्रिकली हीटेड होने की वजह से गर्म रखता है और यहाँ तक कि इसकी गर्मी को 110 डिग्री पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ मज़े की बात यह है कि ये वाटर प्रूफ है। अगर इस पर कोई भी खाने की चीज़ गिर जाए या दाग धब्बे पड़ जाएं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दाग धब्बे पानी के साथ आसानी के साथ धुल जाते हैं। तो क्या आप भी ये कारपेट लेना चाहोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई तरह की ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जिनमें कार, बस, ट्रेन या जहाज़ वगैरह। लेकिन जापान में चलने वाली ट्रेन्स काफ़ी एडवांस लेवल की होती हैं जो कि वक्त से 1 मिनट भी लेट नहीं होती, और इन ट्रेन्स में सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। लेकिन जब जापान में सफ़र करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है तो ट्रेन में खड़े होने की जगह भी नहीं बचती, जिसकी वजह से बहुत से लोग घबराहट महसूस करते हैं, जिसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। इस प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए ट्रेन्स में ऐसी सीट्स लगाई गई हैं जो हर डायरेक्शन में रोटेट की जा सकती हैं और ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाती हैं। और अगर किसी को भीड़ की वजह से घबराहट हो तो वो अपनी सीट्स को रोटेट कर सकता है, और लोगों को ज़्यादा रश होने की वजह से सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आप वेंडिंग मशीन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें पैसे डालने के बाद हम मशीन में पड़ी कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। हमारे मुल्क में आम तौर पर ये वेंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट्स वगैरह पर देखने को मिलती हैं, जिसमें सिर्फ कूल ड्रिंक्स, चॉकलेट्स या चिप्स वगैरह ही रखी होती हैं। मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल जापान में किया जाता है, जिससे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। यानी मेकअप से लेकर कपड़ों तक और खाने से लेकर सब्ज़ी भी, और यहाँ तक कि वेंडिंग मशीन से आप गिरे भी खरीद सकते हैं, जो जापान में बहुत शौक़ से खाया जाता है। जापान में तो ये वेंडिंग मशीन्स ATM मशीन से भी ज़्यादा आम हैं, क्योंकि इन्हें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुले आम सड़कों पर रखा गया है ताकि आपको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट ना जाना पड़े और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। और एक अंदाजे के मुताबिक जापान में इस वक्त 5.5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स काम कर रही हैं, यानी हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन। और इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान में कितना ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से ज़मीन के नीचे पानी की सतह दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसके सबब हर मुल्क को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो नहाने के लिए भी पानी कम पड़ जाता है और यह हमें बहुत से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आजकल टॉयलेट्स के साथ एक फ्लैश टैंक भी जुड़ा होता है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी
होता है और जब हम फ्रेश होने पर फ्लश करते हैं तो वो 7 से 8 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है, जो कि पानी का एक सीरियस इशू है। लेकिन जापानियों ने इसका हल भी ढूंढ लिया और एक ऐसी टॉयलेट सीट बनाई कि जिसमें पहले से ही यूज़ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इन टॉयलेट्स से सीट पर मौजूद इस टैंक को एक संक के साथ जोड़ा गया है और जब हम हाथ वगैरह धोते हैं तो हमारा इस्तेमाल शुदा पानी सीधा इस टैंक में जमा हो जाता है, इससे ये पानी फ्लश करने के लिए इस्तेमाल हो सके। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी के बगैर भी कपड़ों को धोया जा सकता है तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम कपड़ों को साफ़ करने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं ताकि कपड़े अच्छी तरह धुल जाएं। मगर जापान में पानी की किल्लत की वजह से एक ऐसी मशीन बनाई गई कि जो पानी के बगैर ही कपड़ों को साफ़ कर देती है। गंदे कपड़ों को साफ़ करने और बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें ख़ास किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं जो कपड़ों को बगैर पानी के ही मुकम्मल तौर पर साफ़ कर देते हैं। इससे पानी ज़ाया होने से भी बच जाता है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े होटल्स में खुद ब खुद खुलने वाले ऑटोमेटिक डोर तो देखे ही होंगे, मगर मूवीज़ में ये डोर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के दिखाए जाते हैं जो कि एडिटिंग का कमाल होता है। मगर जापान में इसी टेक्नोलॉजी की बेस पर ऑटोमेटिक काम करने वाले डोर बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल ही अलग और एडवांस और काफ़ी तेज़ भी हैं। इस तरह के डोर्स में बहुत से सेंसर लगाए गए हैं और इस दरवाज़े का नाम ETF ऑटोमेटिक डोर है। जब भी कोई शख्स गुज़रता है तो ये इसके साइज़ और उसकी बॉडी के शेप के हिसाब से ही खुलता है और इसमें बहुत से सिक्योरिटी फीचर भी मौजूद हैं। दोस्तों, जापान में मौजूद एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह ही लगती है, जो कि एक जदीद फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये हाईवे बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है। हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट तो इस बिल्डिंग को गिराने के चक्कर में थी, मगर फिर इस बिल्डिंग के मालिक और गवर्नमेंट की मुत्फका राय से हाईवे को इस बिल्डिंग के सेंटर से गुजार दिया गया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बल्कि इसे जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में बनाया गया, जिससे हाईवे भी बन गई और बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने घरों में जानवर रखे होते हैं वो उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, मगर बाहर के मुल्कों में लोगों का कुत्तों के साथ अलग ही रिलेशन होता है, क्योंकि अक्सर वो उन्हें कपड़े, जूते, चेन्स, कैप्स और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी पहनाते हैं। लेकिन जापान में कुत्तों को ज़्यादातर सन ग्लासेस पहनाई जाती है। इस ट्रेंड के बढ़ने की वजह से जापान हर नस्ल के लिए और साइज़ के लिहाज से सन ग्लासेस मिलती हैं, जो कि स्पेशल कुत्तों के लिए ही बनाई जाती हैं और ये ट्रेंड जापान में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने बहुत से टाइप्स के कीबोर्ड देखे होंगे, मगर यकीनन आपने ऐसी शेप का कीबोर्ड पहले नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कीबोर्ड जापान में बनाए गए हैं जो दिखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा दिखाई देता है और इसे गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है और इसके मुताबिक ये आम कीबोर्ड के मुताबिक ज़्यादा कंफर्टेबल और फास्ट है, मगर दिखने पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है। इस ड्रम सेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अब तक ऐसे कीबोर्ड सिर्फ जापान में ही बनाए जाते हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे कीबोर्ड्स पूरी दुनिया में ही देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अजीब व गरीब दुनिया को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।